बात कर लेते हैं पीएसएल सीजन 11 की, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं। हैदराबाद किंग्स से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मैदान में आते ही जारहाना अंदाज अपनाया। माज सदाकत की बात करें और शर्जील खान की धुआंधार बैटिंग ने मुल्तान के बॉलर्स को बेबस कर दिया। खासतौर पर माज सदाकत ने सिर्फ 19 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया और पीएसएल की तारीख में तेज तरीन 50s में अपना नाम दर्ज करा लिया। हैदराबाद ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करके मैच को एकतरफा बनाने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स ने शानदार कमबैक किया। साहबजादा फरहान ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर करते हुए मैच का जो पांसा था वो ही पलट दिया। उनकी 57 गेंदों पर 106 रन की लाजवाब इनिंग्स ने टीम को फतह से हमकिनार किया। इसके साथ स्टीव स्मिथ और शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग ने भी जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूं मुल्तान सुल्तान्स ने 226 रन का मुश्किल हदफ 19वें ओवर में हमें हासिल करके न सिर्फ ये शानदार फतह अपने नाम की, बल्कि इवेंट में अपनी फतूहात का सिलसिला भी बरकरार रखा और इसी के साथ साथ तारीख का सबसे बड़ा 226 रन का जो हदफ है वो उन्होंने हासिल कर लिया और हैदराबाद को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि हैदराबाद को मुसलसल तीसरी शिकस्त, क्या टीम कॉम्बिनेशन में तब्दीली की ज़रूरत है? आखिर मसला है क्या? इस पर हमने बात करनी। मैं बात करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इरफान, क्या वजह है कि दोनों साइड्स जो हैं वो रन्स उगलती रही हैं और इतनी तादाद में रन्स किए, पहाड़ जैसे हदफ खड़े किए और फिर उसको अबूर भी कर लिया? आपको लगता है कि ये उनकी शानदार कारकर्दगी थी या कुछ और भी अनासिर थे? कोई विकेट जो है वो सपोर्टिव थी बैटिंग के लिए, कोई ग्राउंड छोटा था, क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल ये लाहौर की पिच की वैसे जो टेंडेंसी है, ट्रेडिशन यही है कि वो बैटिंग होती है और खास तौर पे जो परसों लाहौर में स्टॉर्म आया था, बारिश हुई थी, उसके बाद कवर्स को जो पिच है, जो स्क्वायर है, उसको कवर रखा था। तो ग्राउंडमैन ने बड़ा शानदार इसको प्रिपेयर किया क्योंकि उससे पहले जो एक दो मैच थे वो जरा लो स्कोरिंग हुए। तो ये मेरा ख्याल अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं सबसे अच्छी पिच थी। सेकेंडली ड्यू भी थोड़ा आना शुरू हुई। जब ड्यू आती है तो बैटिंग और कन्वीनियंट हो जाती है, तो एक फैक्टर ये भी था। बाकी ये है कि बैटिंग ने, बैट्समैन जितने भी थे उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। खासतौर पे माज सदाकत को हमेशा मैं रेट करता हूँ, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट है और जिस तरह वो इवॉल्व हो रहा है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसी तरह साहबजादा फरहान की हमने बात की, उनकी 9th सेंचुरी हो चुकी है ओवरऑल T20 के अंदर, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग स्टैट है। तो ये ओबियसली आपको रिफ्लेक्ट करता है। जहां तक टीम कम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस PSL में अभी तक जितने भी हमने मैचेस देखे हैं, एक कराची किंग्स की बात करें या मुल्तान सुल्तान की बात करें, इनके कम्बिनेशन सबसे आपको बेस्ट नजर आता है। चाहे वो बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें और ओवरऑल उनकी एक पूरी जो आपको कोड लगता है वो आपको लगता है कि बड़ा बैलेंस है। ऑन द अदर साइड अगर आप हैदराबाद किंग्स यही पूछना चाह रही कि हैदराबाद के साथ क्या मसला हुआ है इरफान? उनका कॉम्बिनेशन का मसला आपको लग रहा है या कोई और प्रॉब्लम लग रहा है जो मुसलसल इस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है? देखिए, ये अब तक इनका हमने स्क्वाड भी देखा था PSL से पहले और सारा एनालाइज करने की कोशिश की, तो ये नजर आया कि बैटिंग तो इनकी ठीक है, बॉलिंग इनका बड़ा कंसर्न है। और आप ये देखेंगे बॉलिंग के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा नाम नहीं है जिसके बाद आप समझे कि वो आपको एक्स फैक्टर है या मैच विनर हो सकता है। बॉलिंग में सिर्फ एक हसान खान थोड़ा सा आपको बेहतर नजर आता है, वो भी अगर बॉल ग्रिप को स्पिन कर रहा है। अदरवाइज तो चाहे पेसर की बात कर लें, स्पिनर की बात कर लें, कोई सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कर पाएगा और आपको लगेगा कि मैच में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ कर सकता है। रही सही कसम तो कल ये था कि ड्यू भी आना शुरू होगी, तो ड्यू की वजह से आपको पता है कि बैटिंग फिर जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। और सेकेंडली ये कि आप जब भी आप पिक करते हैं प्लेयर्स को, जब आप उनको देखते हैं तो उनकी फॉर्म भी देखते हैं। आप मोहम्मद अली की देखें, आकिफ जावेद की देखें, ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी पीक गुजार चुके हैं और डोमेस्टिक में भी अब हम देखते हैं इनको बहुत रन होते हैं। इसी तरह मेरिडेथ है, बाकी जो लड़के इन्होंने जितने भी इन्होंने स्क्वाड के अंदर रखे हैं, बॉलिंग के अंदर तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं इन्होंने पिक किया। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इतनी महंगी फ्रेंचाइज आप ले रहे हैं और आप अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बैटर भी आपने सारे अच्छे लिए हैं, मतलब साइम अयूब भी लिया आपने, सदाकत भी है, शर्जील भी है, इरफान खान रियाजी भी आपने रखा, तो बैटिंग साइड तो आपने चले मोर देन रीजनेबल कर ली। और मैं हमेशा यही बात कर रहा हूँ कि अगर ये कुछ मैच जीते, कुछ हुआ तो वो बैटिंग करेगी। कल भी बैटिंग ने अपना काम तो कर दिया था। 225 जैसी भी पिच हो, जैसी भी डायमेंशन बाउंड्री की हो,
वो एक मोर देन डिसेंट टोटल होता है, बट बॉलिंग का जो मसला है ना वो काफी इनका मेरा ख्याल है कि इनको प्रॉब्लम कर रहा है, और शायद ये इस पूरे पीएसएल की जितनी भी टीमें हैं सबसे हल्का कॉम्बिनेशन इनका है, और बिल्कुल, बहुत रेयर मुझे लगता है कि नजर आ रहा है किसी भी अच्छा, इवेंट के अंदर ये जो कुछ कर पाएंगे। इरफान, अगर रैंकिंग टेबल पर देखें तो इस वक्त दोनों टीमों की सूरत हाल क्या है, और अगर आप इनको पोजीशन करें मुल्तान सुल्तान्स को और हैदराबाद को, तो कहाँ रैंकिंग में कहाँ पोजीशन करेंगे? इरफान से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस वक्त पोजीशन करना हो आप मुल्तान सुल्तान्स, मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन के एतबार से साहबजादा फरहान की मौजूदगी की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। लेकिन इरफान वाली बात भी ठीक है, दूसरी जानिब भी कॉम्बिनेशन डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो प्लेयर सिलेक्शन है जिसमें आपने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग लाइन तो उठाई है, उसके साथ साथ आपकी बॉलिंग पर भी तवज्जो होनी चाहिए थी। इरफान, आप काइंडली रोटेशन ऑन कीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा ज़रा। देखिए कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा सिग्नल शायद आउट हो गए थे, वो यही लगता है कि कराची की जैसे मैं बात कर रहा था उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मुल्तान का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। आपने बेसिकली बैलेंस क्रिएट करना होता है। जब आप टीम पिक करते हैं तो आपने बैलेंस को लेके आना होता है कि आपके बैटर कौन से हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन सा होगा जो मैच फिनिश करेंगे। बॉलिंग के अंदर आप देखते हैं कि बॉलर के अंदर आपके स्पिनर ठीक है, पेसर कौन सा है। असल में गलती कई दफा क्या होते हैं कि जितने जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, क्योंकि ये फैंस भी होते हैं कहीं ना क्रिकेट के, तो ये नामों के ऊपर चले जाते हैं जी। अच्छा, वो बड़े से बड़ा नाम ले आए, वो बड़े से बड़ा प्लेयर को रख देते हैं। आपको पिकिंग के अंदर आपको उन इंडिविजुअल को रखना चाहिए जिनकी फॉर्म अच्छी हो, या जो परफॉर्म रिसेंट टाइम में कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका क्रिकेट शायद उस तरह का वो फॉलो नहीं कर रहे होते, तो वो कहीं ना कहीं इसमें ना फंस जाते हैं। इसी तरह फिर जो लोग आप अपने थिंक टैंक में या अपने साथ राउंड लड़के या लोग रखते हैं, वो फिर या बड़े शार्प और श्रूड होने चाहिए कि वो आपकी पिकिंग के अंदर आपको इस तरह हेल्प आउट करें कि वो अपनी बैलेंस बना। आपको स्टार पावर भी तो चाहिए होती है। नहीं, स्टार पावर वाला जो मंत्र है ना वो बड़ा पुराना हो गया है। अच्छा, आप ये देखिए कि लाहौर कलंदर एक टाइम के अंदर 7 साल बड़ा स्ट्रगल करता रहा, 6-7 साल। फिर वो जब उन्होंने कुछ परफॉर्मर को डालना शुरू हुआ, जैसे मैं बात कर रहा था कल परसों भी एक जगह पे कि लाहौर के अंदर की जो विक्ट्रीज थी बॉलिंग के अंदर, वो ज़मान खान तो कहीं भी नहीं था। ज़मान खान जिताता रहा उनको बड़े मैचेस। जी तो आपको ये कई दफा ये लाजमी नहीं है कि आप स्टार नेम की तरफ आप जाएं। आप आगे ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। आपको फॉर्म में जो प्लेयर्स हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा इरफान, ये जो अभी हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, साहबजादा फरहान किसी सूरत अपनी जो करंट परफॉर्मेंस है उसके बाद आपको बाबर आजम को कहीं ना कहीं रिप्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने करंट परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वो तो बड़ी ज़बरदस्त है और सभी उस पर बात कर रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड बैक कीजिए। गालिबन इरफान से रब्ता नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि पीएसएल की जो मैचेस हैं वो मोमेंटम पकड़ते जा रहे हैं, और धुआंधार मैचेस अगर ऐसे ही देखने को मिलते रहे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।